सो हे गाइस, मैं हूं राहुल और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्रीम 11 में आई एक न्यू रूल की, जो कि है ड्रीम 11 टीडीएस का एक रूल आया है जिसमें अब आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। क्या है ये रूल, अच्छे से हम लोग देखेंगे। और दोस्तों एक बात आप समझ लो, फालतू का बकचोदी नहीं करने वाला हूँ, जो बताऊंगा क्लियर बताऊंगा। एंड तुमको लॉ नहीं पढ़ाना है, मुझे तुमको बस इतना बताना है कि तुम ड्रीम 11 में कैसे खेलोगे कि तुमको टैक्स पे करना पड़े और कितना पे करना पड़े, और अगर तुम पे नहीं करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा। हर एक इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दूंगा इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो न्यू रूल आया है बहुत ही ज़्यादा उतना बड़ा रूल नहीं है जितना इसके पे हाइप क्रिएट कर दिया गया है। दोस्तों उतना भी बड़ा ये रूल बिल्कुल नहीं है। रूल क्या है, अभी आपको 1 अप्रैल से ये रूल स्टार्ट हुई है कि अब अगर आप फैंटेसी खेलते हो तो आपको 30% का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। टीडीएस बोलो, टैक्स बोलो, जीएसटी बोलो, जो बोलना है बोलो, आपको 30% पे करना पड़ेगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि सर 30% तो हमें पहले भी पे करना पड़ता था, 30% तो पहले भी पे करना पड़ता था, तो फिर इसमें नया रूल क्या है। नया रूल ये है कि 30% आपको पहले पे करना पड़ता था ओनली इन ग्रैंड लीग। ग्रैंड लीग अगर आप खेलते थे तो अगर आप उसमें 1 करोड़ वाले लीग में खेलो, 1 लाख वाले लीग में खेलो, 45 रुपये लगा के, 1 लाख रुपये लगा के, 45 रुपये लगा के अगर आप 1 लाख रुपये जीतते थे या फिर 1 करोड़ रुपये जीतते थे तो उसमें तुमको 30% टैक्स पे करना पड़ता था। हेड टू हेड में ऐसा कुछ नहीं था। हेड टू हेड से बचने के लिए हेड टू हेड में भी था, बट 10,000 के ऊपर वाले लीग में थी, बट उतना तो कोई खेलता नहीं था। 5,000, 6,000, 7,000 वाला लीग खेल के अपना काम निकाल लेता था। बट दोस्तों अब जो न्यू रूल आया है कि अब आप हेड टू हेड खेलो, हेड टू हेड खेलो, स्मॉल लीग खेलो या 2 मेंबर वाली लीग खेलो या 4 मेंबर वाली लीग खेलो, 100 रुपये का लीग खेलो या 1,000 रुपये का लीग खेलो, तुमको सब में 30% का टैक्स भरना पड़ेगा, सब में। ठीक है, ग्रैंड लीग खेलोगे उसमें भी भरना पड़ेगा, स्मॉल लीग खेलोगे उसमें भी भरना पड़ेगा। उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हर एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, पूरा वीडियो पे बने रहिए। और फालतू का जो है ना लॉ वो नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, फालतू का बकचोदी नहीं करूंगा, टेंशन मत लो। सो अब यहाँ पे बात ये आती है कि तुम कोई भी फैंटेसी एप्लीकेशन खेलते हो, तो अगर तुम फैंटेसी एप्लीकेशन खेलते हो तो हेड टू हेड खेलते हो, तो अगर तुम हेड टू हेड खेलते हो और ज़्यादा अमाउंट का नहीं खेलते हो, 1,000, 500, 2,000, 3,000 पर डे का खेलते हो, तो फिर तुमको इस रूल से घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुमको इस रूल से, क्योंकि तुमको कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा इंडिया गवर्नमेंट का रूल है कि तुम अपने सेविंग अकाउंट में 1 साल में 7 लाख का ट्रांजेक्शन कर सकते हो, 6 से 7 लाख का ट्रांजेक्शन बड़े आसानी से कर सकते हो। तो अगर ऐसा होता है कि अगर तुम 1 साल में 6 से 7 लाख का ट्रांजेक्शन करते हो तो ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुमको। तो तुमको ये सब का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। 30%, 40% जो भी टैक्स लगे उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। हाँ, अगर तुम एक बड़े खिलाड़ी हो, रोजाना 10,000, 20,000, 50,000 का खेलते हो, तब जाकर थोड़ा सा टेंशन ले सकते हो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तुम्हारा तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं, थोड़ा सा टेंशन ले सकते हो, बस तुमको 30% पे करना है। ठीक है, तो जो लोग पहले पे करते थे, यानी कि जो लोग पहले ग्रैंड लीग खेलते थे, जो लोग पहले पे करते थे, उनको भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस उनको अपने दिमाग में ये रखना है कि जैसे वो पहले 10,000 के ऊपर वाले विनिंग पे पे करते थे, वैसे ही अब उनको अपने पूरे अमाउंट पे करना है। ठीक है, पूरे अमाउंट, यानी कि पहले अगर उनका 10,000 ग्रैंड लीग खेलते थे, अगर उनका विनिंग होता था तो 10,000 के ऊपर पे करते थे 30%। अब उनको क्या करना है कि अगर वो हेड टू हेड खेल के भी अर्न करते हैं तो उनको भी पे करना है। बट दोस्तों हेड टू हेड में क्या होता है, ग्रैंड लीग में तो हुआ कि 45 रुपये में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख वाला अर्निंग होती थी, उसमें जीते थे। बट हेड टू हेड में क्या होता है कि आप अगर 5,000 का खेलते हो, ठीक है, आप अगर 5,000 का खेलते हो दोस्तों, तो आपको जाके मिलता है 9,000 रुपया। 9,000 रुपये मिलेगा। अगर आप 5,000 खेलोगे तो 9,000 मिलता है विनिंग अमाउंट के रूप में। मैं एवरेज बता रहा हूँ। अब मानो 9,000 मिला तो इसमें से -5,000 तो आपका डिपॉजिट है। इसमें से 5,000 तुम्हारा डिपॉजिट हुआ ना, तो ये पैसे तो तुम्हारे हैं, ये तुमने लगाए हैं, ये तुम्हारा प्रॉफिट थोड़ी है। टैक्स किस में दिया जाता है, तुम्हारे प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट तुम्हारा कितना है, प्रॉफिट है तुम्हारा 4,000। तो अब ये बचे हुए 4,000 में तुमको इस 4,000 में -30%, यानी कि 2,800 रुपये टैक्स भरने पड़ेंगे। ठीक है, 2,800 रुपये तुमको टैक्स भरने पड़ेंगे। यानी कि तुमको टेंशन वाली बात यहाँ पर भी नहीं है, तुमको भरने पड़ेंगे, ठीक है। बट ये पैसा तुम्हारे तुम्हारे विड्रॉवल बैलेंस में तो आ जाएंगे, पर जब तुम विड्रॉवल करने जाओगे तो ये कंपनी का काम है। फैंटेसी क्रिकेट जो भी तुम एप्लीकेशन खेलते हो, उस एप्लीकेशन का काम है कि जब तुम विड्रॉवल लगाओगे तो वो सब कुछ एनालाइज करके तुमको पैसा ये 30% काट के तुम्हारे बैंक अकाउंट में भेजेगी। तुम्हारे वॉलेट में रिफ्लेक्ट होगा पूरा। जब विड्रॉवल करोगे तो वो काट के भेजेगी। जब वो काटेगी तो ये पर ध्यान रखना कि तुम्हारे डिपॉजिट अमाउंट में वो नहीं काटेगी। होता है ना, बहुत लोगों के अंदर डर होगा कि भाई 5,000 तो मैंने डिपॉजिट किए हैं, विनिंग मैंने किया
4,000, तो मेरे अकाउंट में 9,000 है। अब कहीं कंपनी ने 9,000 में 30% तो नहीं मारेगा, बिल्कुल नहीं मारेगा। क्यों मार लेगा? नहीं मारेगा। वो मारेगा किसमें? 4,000 में वो 30% काटेगा। 4,000 का 30% 2800 रुपये हुए, तो 2800 रुपये वो काट लेगा और तुमको उसका रिसिप्ट मिलेगा। तुम जब फाइल करते हो, तो अगर TDS फाइल करते हो तो कर सकते हो, और अगर तुम्हारा 7 लाख से कम का ट्रांजेक्शन है तो नहीं कर सकते हो। और जनधन वंधन अकाउंट है तब तो उसमें पैसा मंगाना ही मत, तब तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो उसमें तो तुम 1 लाख भी अच्छा ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे। अब दोस्तों बात यहाँ पे कुछ 2-3 पॉइंट और है जो कि मुझे कमेंट के रूप में रिसीव्ड हुए हैं। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर मैं खेलता हूँ, डेली खेलता हूँ, बट मैं टैक्स पे नहीं करना चाहता हूँ, मैं टैक्स पे नहीं करना चाहता हूँ, तो क्या मैं खेल सकता हूँ? और तो देखो, सबसे पहली बात कि अगर तुम टैक्स पे नहीं करते हो तो करना चाहिए, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा तुमको नहीं है, बस तुमको एक ITR फाइल करना है और एक जाके अपने CEO से बात कर लेना। CEO ज़्यादा पैसा नहीं होगा, 1,000 से लेकर 2,000 रुपया लेगा तुमसे वो, और तुम्हारा वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। बट इस लफड़ा में तुमको कब पड़ना है? फाइल करने के लिए, टैक्स फाइल करने के तुम्हारा लफड़ा में कब पड़ना है? जब तुम्हारा इनकम 7 लाख से ज़्यादा हो, ठीक है। 7 लाख से ज़्यादा हो, इनकम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तुम्हारा प्रॉफिट 7 लाख से अगर ज़्यादा होता है तब तुम जाके इसके लफड़ा में पड़ोगे, नहीं तो नहीं पड़ोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत से लोग अब यहाँ पे घबरा ये रहे थे कि बहुत से लोगों को ये लग रहा था कि भाई अब आ गई, अब हम क्या करेंगे। इससे बस फर्क इतना सा पड़ा है कि पहले क्या था कि पहले 10,000 के ऊपर अगर आप विनिंग करते थे, आपको याद होगा कोई भी एप्लीकेशन आप खेलो उसमें लिखा था कि अगर आप 10,000 के ऊपर विनिंग करते हो तो उसमें हम 30% काट के आपको देंगे। बट रूल में यही बदलाव हुआ है कि अगर आप वो भी लीग जीतते हो, मान लो कि अगर आप 1 करोड़ वाला लीग जीत गए, तो तुम्हारा पैसा पूरा तुम्हारे अकाउंट में 1 करोड़ ही आएगा, वो तुमको 30% काट के नहीं देगी। तुम्हारे ऊपर है, तुम टैक्स भरो या नहीं भरो, तुम्हारे ऊपर है, बट भरना तो पड़ेगा क्योंकि 1 करोड़ आएगा तो गवर्नमेंट को पता वैसे भी चल जाएगी, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन अब कंपनी का टेंशन खत्म हो गया, कंपनी पैसा नहीं काटेगी। कुल मिला के बात इतना है कि अब हेड टू हेड में भी कटेंगे, ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग, कोई भी लीग खेलो उसमें पैसे तुम्हारे कटेंगे। अब देखो दोस्तों, बात 2-3 पॉइंट एक और ये है, ज़्यादा भटकाऊंगा नहीं। जो देखो मेन जो मोटिव ऑफ वीडियो था वो खत्म हो चुका है। बात इतना था कि हेड टू हेड में भी टैक्स लगेंगी, ग्रैंड लीग में भी टैक्स लगेंगे, दोनों में तुमको 30% का टैक्स देना होगा, ठीक है। 10,000 के ऊपर अगर तुम्हारा अर्निंग होती है तो देना होगा। बट दोस्तों 2-3 सिचुएशन ऐसा भी आ जाता है कि बहुत से यूजर क्या करते हैं कि मान लो कि छोटा अमाउंट से बताता हूँ, जैसे कि तुमको भी समझ में आ जाए और मुझे समझाने में दिक्कत ना हो, कि 1,000 डिपॉजिट किए, 1,000 से अगर उसने डिपॉजिट किया और उसने अगर 3 मेंबर का अगर लीग ज्वाइन कर लिया तो 3,000, मान लेते हैं कि 100% वाली विनिंग है, 3,000 का विनिंग हुआ, तो इसमें से 3,000 में से 2,000 तुम्हारा प्रॉफिट है, तो अब इस 2,000 में 30% कटेगा, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इस 1,000 को भी रहने दिया, वॉलेट में ही है, और ये 2,000 भी वॉलेट में ही है। अब अगला दिन इस पूरे 3,000 से वो खेल लेंगे। अब ये पूरे 3,000 से खेलेंगे, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि तुम्हारे वॉलेट में कितने थे? 2,000 थे, और 3,000, 5,000 हुए। तो अगला दिन उसने क्या किया कि ये पूरे 3,000 रुपये से उसने खेला एक लीग, 3,000 का लीग खेला, गुने 2 मेंबर की लीग खेला, यानी कि उसको 6,000 रुपये मिले। अब दोस्तों क्या होगा कि 1,000 ही उसने डिपॉजिट किए थे, अगर तुमने 1,000 ही डिपॉजिट किया तो अब तो तुम्हारा पूरा इनकम 5,000 हुआ, तो अब जो टैक्स कटेगा ये पूरे 5,000 में कटेगा, ठीक है। मतलब कि कंपनी को पहले से पता होगा कि तुमने कितना डिपॉजिट किया है। ये सारा काम, तुम जो दिमाग में टेंशन है वो लेना बिल्कुल बंद करो। ये सारा काम कौन करेगा? सारा काम कंपनी खुद करेगी, तुमको कुछ नहीं करना है। टैक्स जोड़ो, ये करो, वो करो, तुमको कुछ नहीं जोड़ना है। अगर तुम फाइल करते हो तो बस तुमको कंपनी को, वो भी 1 साल में एक बार फाइल करना होता है, तो जब अगले साल अप्रैल में, ओके माफ़ी चाहूँगा, मार्च में, मार्च क्लोजिंग के टाइम में बस तुमको कंपनी को एक मेल करना है कि मुझे TDS फाइल करना है, मुझे मेरा पेमेंट का रिसिप्ट चाहिए। कंपनी तुमको दे देगी और तुम उसको फाइल कर सकते हो। तुम कोई टेंशन नहीं लेना है, पैसे वैसे काट के सब तुम्हारे अकाउंट में आएंगे। हाँ, जोड़ने आना चाहिए, अगर जोड़ने नहीं आएगा तो फिर तुम कंपनी से सवाल कैसे करोगे, सर मुझे इतना पैसा कट के क्यों मिला। तो अब बात इतना पे ये आ जाती है कि जो लोग रेफर करके अर्निंग करते थे, तो रेफर वाले पैसे पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। रेफर वाले पैसे पे 7% कटेंगे, ठीक है। रेफर वाला पैसा तुम्हारा डिपॉजिट के रूप में आएगा। अगर तुम रेफर वाले पैसे से, अगर मान लो कि तुम अगर उससे अर्निंग करते हो, तो रेफर वाला पैसा तुम्हारा डिपॉजिट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उस पैसे से तुम जितना जीतते हो, तुमको उस पैसे में टैक्स पे करना पड़ेगा। मान लो कि तुमने रेफर किया 1,000 रुपया, यानी कि 10 मेंबर को इन्वाइट किया, 5 मेंबर को, तो उस 1,000 रुपया तुम्हारा डिपॉजिट हुआ, और उस 1,000 रुपये से अगर तुम किसी को कोई लीग खेलते हो तो उसमें तुमको
पे करना पड़ेगा, वो 1000 रुपये तुम्हारे बच जाएंगे। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे, और मैंने कहा था भटकाऊंगा नहीं, बट भटका दिया हो तो माफ़ी चाहूँगा। तो आशा करता हूँ तुमको वीडियो समझ में आई होगी। बस दिमाग में तुमको इतना सा रखना है, इतना छोटा सा तुम अपने दिमाग में रखो कि तुम कितना का भी खेलोगे तुमको उसमें 30%, अगर तुम विनिंग करते हो, जीते हुए पैसे में 30% देना होगा, हारते हो तो नहीं देना है। और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई यूजर हारे, अगर हारते हो तो नहीं देना है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि मान लो 5000 तुमने एक बार डिपॉजिट किया था, ठीक है, 5000 तुमने एक बार डिपॉजिट किया था, वो 5000 का तुमने एक लीग खेला, वो लीग तुम हार गए, तो वो 5000 तुम्हारा ऐड है कंपनी के पास। अगला दिन जब तुम 5000 का डिपॉजिट करोगे, 5000 से अगर 10,000 जीतते हो तो क्या होगा कि तुम्हारा डिपॉजिट 5 दूना 10,000 हो गया, और 10,000 तुम्हारा जीता हुआ हुआ, तो तुम्हारा उस पैसे में 1 रुपया भी नहीं कटेगा, यानी कि तुम अभी भी लॉस में हो। अब जाके अगर फ्यूचर में तुम प्रॉफिट करते हो तब जाके तुमको मिलेगा, क्योंकि ये एक साल में तुम जितना खेलोगे ना वो सबका एक बार में कैलकुलेट होगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। कुल मिला के कुछ नहीं है दोस्तों, बस तुम खेलो। और बहुत से लोग, मैं सोच रहा था कि बहुत से लोग छोड़ने की सोच रहे थे, छोड़ने की सोचने की जरूरत नहीं है, तुमको ये टैक्स रिलेटेड इशू नहीं आएगी। ऐसा क्या तो वीडियो लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं इस वीडियो में, बाय।